Hello students, today I am going to teach chapter number 20 adverbs. In this chapter we will learn about what is adverbs and how many types of adverbs we are supposed to learn in this chapter. So first of all we will understand about what is adverbs. ये adverbs में ही लिखा है adverbs, यानी कि जो हमें verbs के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसे हमें बोलते हैं adverbs. इसको और डिटेल में हम समझते हैं. So first of all, read this sentences. Ujjwal ran quickly. We will go to the beach tomorrow. Ruma was sitting outside. So here quickly, tomorrow, outside. ये सारे adverbs हैं. बट कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको और समझाती हूँ. उज्ज्वल ran quickly. ran माने वो verb है, तो वो दौड़ा, उज्ज्वल दौड़ा, बट कैसे दौड़ा? क्विकली, यानी वर्ब के बारे में बताया हमें. दौड़ा तो सही, बट कैसे दौड़ा? क्विकली. सो क्विकली इज एडवर्ब. वी विल गो टू द बीच टुमारो. गो, वो जाएंगे सही, बट कब? टुमारो. रूमा वो सिटिंग आउटसाइड. सिटिंग वो बैठेगा, बट कहाँ बैठेगा? आउटसाइड. तो सिटिंग माने क्या है? वो वर्ब है. अब देखिए बच्चों, the words in bold are called adverbs. An adverb is a word that tells us more about verbs, adjectives and other adverbs. It tells us how, when and where an action takes place. For example, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर उज्ज्वल रन क्विकली. तो अगर हाउ से आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे हाउ डिड उज्ज्वल रन, और आपको जो आंसर मिले वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये फर्स्ट टाइप है वो एडवर्ब का, यानी कि उसका एक टाइप है. हाउ डिड उज्ज्वल रन, क्या आंसर मिला? क्विकली. सो क्विकली इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, हाउ से क्वेश्चन पूछने से हमें जो आंसर मिलता है उसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं. और मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ly लगता है. और कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें ly नहीं लगता, जैसे फास्ट है, वेल है, तो जैसे फास्ट का फास्टली हम नहीं लिखते, वेल का वेलली नहीं लिखते. तो ऐसे वर्ड्स हैं जो वो ly ना लगने के बावजूद भी वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है. अब देखिए, व्हेन विल गो टू द बीच. व्हेन वी विल गो टू द बीच, हम कहाँ कब जाएंगे बीच? टुमारो. तो व्हेन से क्वेश्चन पूछने से जो आंसर मिलता है और तो उसे बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. वेयर वॉज रूमा सिटिंग आउटसाइड. सो जो हमें वेयर से क्वेश्चन पूछने से जो आंसर मिलता है उसे बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एडवर्ब्स ऑफ टाइम व्हेन से क्वेश्चन पूछने से आता है. तो टाइम में जैसे टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नाउ, एट प्रेजेंट, ऐसे वर्ड से हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. और आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स, देन बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स हैं जिससे भी आपको पता चलेगा कि ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है. अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर. An adverb which describes the way people do things is called the adverbs of manner. She waved at her grandmother. तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ से. हाउ सी वेव एट हर ग्रैंड, हाउ डिड सी वेव एट हर ग्रैंड मदर? सैडली. तो ये सैडली हुआ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैंने बोला ना कि मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ly लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है. सी ड्रैंक सम वाटर स्लोली. तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाउ से. हाउ डिड सी ड्रिंक सम वाटर स्लोली. So slowly is adverbs of manner. We wished our teacher politely. How did we wish our teacher? Politely. So politely is adverb of manner. अब हम समझेंगे adverbs of time. An adverb which tells us when an action takes place is called the adverb of time. For example, we will wake up early tomorrow. हम उठे, कब उठे? Tomorrow. So tomorrow, evening, ऑन फ्राइडे, जो हमें बताता है टाइम, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. जैसे कि व्हेन विल वी वेक अप अर्ली
टुमारो, हमें कब जल्दी उठना है? कल. Susan goes to play in the evening. तो when does Susan go to play? तो हम क्या बोलेंगे? In the evening. Mahesh will go to Pune on Friday. So when will Mahesh go to Pune? तो हम क्या बोलेंगे? On Friday. तो Friday is adverbs of time. An adverb which show us where an action taking place is called the adverbs of place. जैसे here, there, outside, inside, up, down, nearby, upwards, downwards, upstairs, downstairs. We can sit there. Where can we sit? तो हम बोलेंगे there. So there is adverbs of place, जिससे हमें जगह का पता चलता है. The monkey is sitting. कहाँ पर बैठा है? Outside. So outside is adverbs of place. They built a house nearby. उसने मकान तो बिल्ट किया बट कहाँ पर? Nearby यानी नज़दीक. तो ये हुआ adverbs of place. अब हम समझेंगे, ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है. टिक द करेक्ट एडवर्ब्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ. ओके, जैसे कि इट वॉज क्वाइट इवनिंग इन अप्रैल. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली या सैडली इन द पार्क. खेलने की बात है तो आप क्या होगे? सैड होगे? नो. आप कैसे खेलोगे? हैप्पीली. डैश देयर वॉज अ लाउड रोल ऑफ थंडर. जल्दी से एक तूफान आया बहुत. तो क्या हम करेंगे? सॉफ्टली या सडनली? Suddenly there was a loud roll of thunder. Big clouds had lazily या completely covered the sky. It was followed by a brilliant flash of lightning which lit up the park brightly. अब देखो बच्चों, यहाँ पर big black clouds had completely covered the sky, यानी काले बादल ने पूरा आसमान को ढक दिया. It was followed by a brilliant flash of lightning which lit up the park brightly or noisily for a moment. Brightly. The thunder rumbled idly or heavily again. यानी कि वापिस जो हवा थी वो जोर से आई. Heavily again. Then large round raindrops came pattering down slowly or comfortably slowly. The children screamed joyfully or quickly and ran home and watched the storm joyfully. अब यहाँ पर देखो इस तरह से एक्सरसाइज है. अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द स्टोरी. यानी मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्ट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ly लगता है. जैसे कि अरविंद वांटेड अ राइड ऑन द लिटिल पॉनी. Whose harshness jingled merrily. So merrily is adverbs of manner. I will be careful, Papa promised Arvind as he got onto the pony's back. Away they went down the beach with Arvind singing happily. So happily is adverbs of manner. The sea breeze blew strongly. Strongly is also adverbs of manner. Breeze माने हवा. ठंडी जो हवा वो हवा आ रही थी बट कैसे? Strongly. Against him. Then someone screamed nearby. Someone suddenly screamed nearby. The little pony threw up its head in fright. Fright माने डरना. And began galloping madly. Galloping माने जब घोड़े की तबड़क तबड़क आवाज़ आती है वो फटाफट वो करने लगा. कैसे? madly यानी जल्दी से. Arvind hung on tightly but started slipping off the pony's back. अरविंद को डर लगने लगा क्योंकि घोड़ा है वो तो बहुत पागलों की तरह उछलने लगा. अरविंद ने टाइटली पकड़ लिया. हंग माने वो लटक गया. बट टाइटली बट स्टार्टेड स्लिपिंग ऑन द पॉनीज बैक. वो गिरने को आ रहा था. हेल्प क्राइड अरविंद एंड जस्ट देन द पॉनी स्टॉप्ड बट अरविंद डिडंट. He went flying gracefully over the pony's head and landed with a thump on the sand. As he got up, dusting the sand off his legs, he watched the pony disappearing in the distance. That is the last time I will ever ride a beach pony, thought Arvind as he limped slowly back to his father. कि उस टाइम के बाद में मैं कभी घोड़े के ऊपर बैठा नहीं. मैं इतना डर गया और जब भी बैठता था मैं कहाँ पर? मेरे पापा के पीछे बैठ गया. That is the last time I will ever ride a beach pony, thought Arvind as he limped slowly back to his father.
नाउ मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द एस एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये जो टुडे, समटाइम्स, यूजुअली, फिर नीचे ऑलवेज, मॉर्निंग, जो भी है वो लेटर, ऑफन, ये सारे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। टुडे, समटाइम्स, यूजुअली, मॉर्निंग, लेटर, ऑफन, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो वर्ड है हमें उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे टुडे तो वी आर गोइंग टू द जू टुडे, आप अपने हिसाब से भी दूसरे सेंटेंस बना सकते हो। समटाइम्स वी गो टू आउट टू इट। यूजुअली, आई एम यूजुअली क्वाइट टायर्ड द नेक्स्ट डे। मॉर्निंग, he wakes up ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेटर माने ये LETTER नहीं है, लेटर माने बाद में। ही केम बैक होम 3 days लेटर, यहाँ पर एक्चुअली वो 3 दिन के बाद आएगा। ही केम बैक होम 3 days लेटर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, नीचे ऑफन, ही वी कांट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही ऑफन टेल्स लाइज। क्योंकि अगर कोई बच्चा या कोई भी जन बार बार झूठ बोले तो हमें उसके ऊपर कभी ट्रस्ट होगा? नो। अब यहाँ पर बहुत इजी एक्सरसाइज है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यहाँ पर जो ये दिया है, आउट, एक्रॉस, नियर बाय, समवेयर, अप, ओवर, इंडोर्स, हियर, डाउन, अबोव, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। अब देखो, सी वेंट डैश द स्टेयर्स ऑन द टेरेस। जब हम स्टेयर्स को चढ़ते हैं तो हम क्या बोलेंगे? अप। कम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? कम हियर एंड हेल्प मी अरेंज द सेल्फ्स। सी लिव्स डैश द स्ट्रीट फ्रॉम हियर, तो स्ट्रीट के साथ क्या? अक्रॉस द स्ट्रीट। कथा फेल, फेल के साथ कौन सा आएगा? फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल, कथा गिर गई। तरुण लिव्स इन द अपार्टमेंट डैश माइन, मेरे ऊपर रहता है, माने अबोव माइन। कम डैश इट्स रेनिंग हैविली, कम इंडोर्स, यानी अंदर आ जाओ, बारिश आ रही है भाई। प्रतीक वॉन्ट्स टू गो समवेयर फॉर अ वैकेशन। आई विल हैंग द मिरर ओवर माई बेड। Saurav bought the camera from a shop nearby. You can't go dash unless you have finished your lunch. Use the adverbs and correct form of the verbs in the brackets to complete the sentences. Usually, Rajesh days to watch a film on Friday nights. Rajesh usually goes to watch a film on Friday nights. Never, मीनी नेवर गेट्स टू स्कूल ऑन टाइम। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बच्चों बताऊं कि ये जो हमें ब्रैकेट में वर्ब दिया है, अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमने सीखा था ना कि उसमें SES या IES लगाते हैं। तो राजेश यूजुअली गो नहीं, राजेश यूजुअली गोज। मीनी नेवर गेट नहीं, मीनी नेवर गेट्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सुमित ऑलवेज हैव, आप सोचोगे इधर हैव क्यों आया, हैज़ क्यों नहीं आया, बट ऑलवेज के साथ हैज़ नहीं आता, हमेशा हैव आता है। सो सुमित ऑलवेज हैव एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। समटाइम्स, गीता समटाइम्स प्ले का प्लेस, बाकी पूरी जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम लिखना है। गीता समटाइम्स प्लेज द वायोलिन एट स्कूल प्रोग्राम। रेयरली, करण रेयरली इट का क्या हो जाएगा? इट्स चॉकलेट्स। रेशमा ऑफन बेक का क्या हो जाएगा? बैक्स। फिर ये पूरा सेम टू सेम, केक्स ऑन वीकेंड्स। अब यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद सूटेबल एडवर्ब्स एंड रीड देम अलाउड इन क्लास। आप इसके हिसाब से दूसरे भी एडवर्ब अगर आपको ज्वाइन करने हो, यहाँ पर लिखने हो तो लिख सकते हो। जैसे कि एरम क्लीन द सेल्फ केयरफुली या प्रॉपरली, जैसे भी वी शुड गो टू द बुक फेयर टुडे या टुमोरो। जावेद kept the book properly on the bookshelf या carefully as you wish. The cat ran slowly या quickly. The baby was crying loudly. The cat entered the room quietly. The bird is sitting peacefully. यहाँ पर एक चीज़ की गलती है, ऑन नहीं दिया है, वहाँ पर आपको ऑन ज्वाइंट कर देना है। The bird is sitting peacefully on the tree.
राजीव वॉज वॉकिंग फास्ट, वो बहुत जल्दी चलता है, यहाँ पर फास्टली नहीं आएगा, ये फास्ट होगा। आई थिंक यू आर अ लिटिल लेट फॉर क्लास। ईशिता फिनिश द सैंडविच क्विकली, या फिर आप लिख सकते हो हंग्रीली, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर मेन तो 3 है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जिसमें मोस्ट ऑफ में एलवाई लगेगा, व्हेन से क्वेश्चन पूछने से जो आंसर मिलता है जैसे टुमारो, फ्राइडे, इवनिंग, ये सारे, लेटर, ऑफन, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। फिर आउट, अक्रॉस, नियर बाय, समवेयर, अप, ओवर, हियर, डाउन, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है जिसको हम वेयर क्वेश्चन पूछने से हमें मिलता है। ओके, सो प्लीज़ टेक केयर स्टूडेंट्स एंड वॉच माय वीडियो 2 times. Till then, bye bye.